मोनोपोली स्टॉक्स। आइए इस वीडियो में बात करते हैं मोनोपोली स्टॉक्स की। क्या होते हैं मोनोपोली स्टॉक्स? इनका पोर्टफोलियो में होना क्यों ज़रूरी है? क्या हर मोनोपोली स्टॉक एक मल्टी बैगर है? आइए डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले डिस्क्लेमर। वीडियो में डिस्कस किए हुए स्टॉक्स मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कर लें। गूगल करते हैं टॉप 10 मोनोपोली स्टॉक्स और फिर उनकी बैलेंस शीट देखेंगे। ये मैं देख ही रहा था इसलिए पहले आ गया। पहली लिंक को ओपन करते हैं, IND मनी। इसमें कुछ स्टॉक्स दिए हुए हैं, कोयल इंडिया, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, कैम्स, हिंदुस्तान जिंक और ये सारे। इन्हें बारी बारी लिख लेता हूँ और फिर एक एक स्टॉक डिस्कस करेंगे कि हर मोनोपोली मल्टी बैगर है, अच्छा है मीन्स गुड, या फिर क्रैप है। पहले कोयल इंडिया। दूसरा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तीसरा है कैम्प्स। चौथा है हिंदुस्तान जिंक। पांचवा है IRCTC। मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है IRCTC। सिक्स्थ है MCX। सेवेंथ है पिडिलाइट। एट्थ है प्रज। नाइन्थ है मैरिको और 10th है एशियन पेंट। इसमें 5-6 चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो लिख लेते हैं। ROE, होल्डिंग्स, डेप्ट अपॉन इक्विटी, फिर शेयर कैपिटल, थोड़ा सा चार्ट देख लेंगे और फिर लास्ट आता है सेल्स, प्रॉफिट एंड अर्निंग पर शेयर। ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे तो इस स्टॉक के बारे में पता चल जाएगा। इसमें से कुछ स्टॉक्स तो देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि मैंने सारे स्टॉक्स पढ़े हुए हैं तो मुझे तो देख के ही समझ में आ रहा। इन केस आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स हो इन 10 में से तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। स्टॉक्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको वो 5 पॉइंट्स लिखा देता हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए इन केस आपने प्रीवियस वीडियो ना देखे हो तो। ये 5 पॉइंट्स थे, इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पहला पॉइंट था प्रोमोटर होल्डिंग प्लस FII प्लस TII, ये तीनों का सम 50 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर पब्लिक होल्डिंग 50 से कम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट था
ROE एटलीस्ट 12 से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट था सेल्स प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर, ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ करने चाहिए एटलीस्ट 5 साल के। चौथा पॉइंट था डेप्ट अपॉन इक्विटी, इसका रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए। इसमें एक्सेप्शंस आते हैं NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो लोन देते हैं, उनकी D/E रेशियो 2, 3, 4, 7 ऐसे भी रहती है। और पांचवा पॉइंट था शेयर कैपिटल अंडर 200 होना चाहिए। तो बेसिकली हम लोग इसी पॉइंट पर फोकस करेंगे। सबसे पहले ROE देखते हैं कोयल इंडिया का। एक साल का ROE है 43.6, 3 साल का ROE है 45.2, 5 साल का ROE है 47.8, यानी ROE 12 से ज़्यादा है, यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। होल्डिंग्स देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 66.1, FII 6.73, DII 22.5, ये तीनों का सम 50 से ज़्यादा है। या फिर पब्लिक होल्डिंग, ये ऑब्वियसली 50 से कम है, यानी होल्डिंग वाला पॉइंट्स भी सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट अपॉन इक्विटी है 0.07, ये भी 0.5 से कम है, यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। चौथा है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, ये अंडर 200 होना चाहिए। क्योंकि अगर इक्विटी कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है तो स्टॉक्स को भागने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इक्विटी कैपिटल एक तरह से बोझ है, ये जितना ही ज़्यादा होगा स्टॉक को भागने में उतनी ही तकलीफ़ होगी, और ये जितना कम होगा स्टॉक्स उतनी ही तेज़ी से भागेगा। सो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। मैक्सिमम चार्ट, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी स्टॉक अच्छा या मल्टी बैगर होने के लिए उसका ग्राफ 45 डिग्री होना चाहिए। मीन्स लेफ़्ट के ये कॉर्नर से राइट का ये टॉप कॉर्नर, इस टाइप का कुछ ग्राफ होना चाहिए। पर इसका अगर मैक्सिमम ग्राफ देखें जो कि 2011 से है, तो ये ऑलमोस्ट डिक्रीज़ ही कर रहा है। ये 2015 का हाई है जिसने अभी तक कट नहीं किया। फिर इसने हाई बनाया 2016 में, वो हाई भी अभी तक कट नहीं हुआ। फिर हाई बना 18 में, वो भी हाई कट नहीं हुआ है। फिर हाई बना 19 में, वो भी हाई कट नहीं हुआ। ये शेयर कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ होते जा रहा है। सो मे बी इसके 4 फैक्टर अच्छे हैं, पर इसका चार्ट बहुत ख़राब है। और प्लस ये गवर्नमेंट स्टॉक है, तो मोस्टली गवर्नमेंट स्टॉक, वर्ड पे ध्यान दे, मोस्टली, हर नहीं, हर स्टॉक नहीं, मोस्टली गवर्नमेंट स्टॉक ख़राब ही होते हैं। इवन दो उनके बैलेंस शीट अच्छी होती है, उनके चार्ट्स बहुत ख़राब होते हैं, प्लस शेयर कैपिटल भी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा नहीं भागते और रेंज में ही रहते हैं। और रेंज स्टॉक से हमें दूर रहना है। तो चार्ट अच्छा नहीं है, नॉट गुड। वैसे चार्ट सही नहीं है, इस पॉइंट से ही हम स्टॉक को क्रैप बोल सकते हैं। पर सेल्स प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर भी देख लेते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं तो हर एक पॉइंट सीख लेते हैं। सेल्स देखते हैं 2017 का, हमें प्रीवियस 5 ईयर्स के देखना है। तो 78,164, 18 में 85,244, 19 में 99,586, 20 में 96,080 और 20 में 90,026, 22 में 109,714 और TTM मीन्स ट्रेलिंग 12 मंथ, पास्ट 12 मंथ्स में 126,071। ये देख सकते हैं कि इसका सेल्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है। प्रॉफिट पे आते हैं, ये 17 है और ये रहा इसका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखना 9280, उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, फिर ये
17,464 इंक्रीज़ हुआ, ऑलमोस्ट सेम ये 12,702, ये 16,700 और 12,702 ये कोरोना पीरियड के प्रॉफिट है। तो कोरोना पीरियड में इनकेस प्रॉफिट घटा भी है तो उसे हम नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि कोरोना हर कंपनी के बैलेंस शीट पे एक डेंट बना के गया है, तो उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। कोरोना पीरियड के बाद देखना है कि वो कंपनी ट्रैक पे आया है या नहीं आया है। 22 में प्रॉफिट देखिए 17,378, यानी ये ट्रैक पे आ गया है, और पास्ट 12 मंथ में इसने ऑलमोस्ट 26,150 करोड़ के प्रॉफिट किए हैं। सारे प्रॉफिट सेल्स ये सब करोड़्स में, ये आप यहाँ देख सकते हैं। देखने वाली बात है कि 928017 में था और अभी 26150, यानी प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया हुआ है। सेल्स देखते हैं 78,164 था, 126071 हो गया, यानी ऑलमोस्ट 1.7 टाइम्स सेल्स है। और अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर 2017 में 14.95, 18 में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ 11.34, 19 में डबल हो गया 28.34, 20 में ऑलमोस्ट सेम है 19 से 27.12, 21 में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, 22 में ट्रैक पे आ गया 28.17, और TTM में 42.40, यानी इसका सेल्स, प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर एकदम शानदार है। 17 से अर्निंग पर शेयर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुके हैं। तो देखा जाए तो सेल्स, प्रॉफिट और अर्निंग पेयर यस ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब कोयल इंडिया, इसके फेवर में 1 2 3 4 पॉइंट्स आउट ऑफ 6, फिर भी ये क्रैप शेयर है इन्वेस्टमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इसका चार्ट सही नहीं है, प्लस शेयर कैपिटल बहुत ख़राब है। इनके शेयर कैपिटल सही भी रहता फिर भी चार्ट एकदम सही नहीं है। देखिए चार्ट कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ करते हुए आया है। आप कहीं भी आप यहाँ इन्वेस्ट करते, आपका वो पोर्टफोलियो वैल्यू नीचे जाता, आप यहाँ इन्वेस्ट करते, ये फिर नीचे जाता, आप यहाँ इन्वेस्ट करते, नीचे जाएगा, घटते ही जाएगा, हर पॉइंट पे लॉस लॉस लॉस। 21 से थोड़ा रिकवर्स हुआ है, पर इसने अभी ये हाई नहीं कट किया है। आप इसमें ट्रेड भले कर सकते हैं, पर इसमें इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। सो इन्वेस्टमेंट के लिए ये कोयल इंडिया के स्टॉक्स बिल्कुल सही नहीं है। इवन दो ये मोनोपोली स्टॉक है, पर ये मल्टी बैगर नहीं है। सो ये है क्रैप शेयर। तो ऐसे में इन्वेस्ट करने से डरे और इसे अवॉइड करें। अब बारी आती है IEX की। आइए इसे देखते हैं। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ROE देखते हैं। 1 साल का ROE 48.6, 3 साल का ROE 46.9 और 5 साल का ROE 46.6, यानी ये पहले फैक्टर को सेटिस्फाई कर रहा है। ROE जो कि 12 से ज़्यादा है। होल्डिंग्स देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 0, FII होल्डिंग 15.8, DII होल्डिंग 22.4, यानी ये 50 से कम है। अब पब्लिक होल्डिंग 50 से ज़्यादा है। मीन्स प्रोमोटर्स को इस कंपनी पे भरोसा नहीं है। प्लस जिस कंपनी में भी पब्लिक होल्डिंग 50 से ज़्यादा है वो पब्लिक ड्रिवन स्टॉक हो जाता है और उसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा खतरे में रहता है। इवन दो ये IEX फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज इन इंडियन, प्रोवाइडिंग ए नेशनल वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और फिजिकल डिलीवरी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये पहला और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की फ़िज़िकल डिलीवरी करता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया का लार्जेस्ट हो या वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो। अगर पब्लिक उसमें बहुत ज़्यादा है हद से, तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। होल्डिंग्स देख लेते, ये नो है।
अब आती है डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी 0.02, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। अब आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल और इक्विटी कैपिटल सेम ही है, ये 89.8 है, जो कि पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। 5 साल का ग्राफ ऐसे है, बहुत ज़्यादा चार्ट अवेलेबल नहीं है, और ये अपसाइड गया है, एक टॉप बनाया है, और उसके बाद से ये डाउन ही जा रहा है। इसमें रिसेंट में कोई न्यूज़ आई थी, मैं न्यूज़ भूल रहा हूँ, जिसके कारण इसके स्टॉक्स प्राइस बहुत गिरने लगे हैं। और अभी फ़िलहाल देखने की वाली बात यह है कि इसमें पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, यानी इससे कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि प्रोमोटर्स को इस कंपनी पे भरोसा थोड़ा कम हो रहा है। चार्ट देखते हैं। चार्ट, नथिंग टू से येट, मतलब चार्ट देख के फिलहाल कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। और प्लस ये 45 डिग्री भी नहीं है, सो सेल्स देखते हैं। 17 में 199, 18 में 230, 19 में 254, 20 में 257, 21 में 317, 22 में 426 और TTM 419, यानी ऑलमोस्ट सेल 2 टाइम्स है। नेट प्रॉफिट देखते हैं। 17 में 114, 132, 165, 178, 213, 303, 299। प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 114 टू 3 टाइम्स हो चुका है। अर्निंग पर शेयर देखते हैं। 1.31, 1.45, 1.81, 1.98, 2.38, 3.37 और 3.33। अर्निंग पर शेयर भी ऑलमोस्ट 3 टाइम हो चुके हैं, यानी सेल्स, प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर। यस, देखिए इसका सिर्फ एक फैक्टर ख़राब लग रहा है, वो है होल्डिंग्स। बाकी के सारे फैक्टर्स इसके अच्छे हैं, पर ये होल्डिंग्स, ये 61.5 अभी दिखा रहा है। इन केस ये और बढ़ते गया तो हो सकता है कि IEX डीलिस्ट हो जाए। सो ये डरने वाली बात है। जब तक ये पब्लिक होल्डिंग 50 से कम नहीं आता है, तब तक आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और इन केस ये पब्लिक होल्डिंग 50 से ज़्यादा ही रहती है, यानी 61.5 है, 60-70 ऐसे आसपास रहती है, तो इसमें इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो IEX को बोल सकते हैं राइट नाउ नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। सिर्फ एक फैक्टर, ये होल्डिंग्स, ये अगर सुधर जाए तो कंपनी अच्छी है, कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। पर अगर ये होल्डिंग्स सही नहीं हुई तो आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। सो फिलहाल इन्वेस्ट करने से बचे IEX में। तीसरा आता है कैम्स। इसका ROE देखते हैं। 1 साल का ROE है 54.3, 3 साल का ROE है 45.2, 5 साल का ROE है 40.9। ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। होल्डिंग्स देखते हैं। प्रोमोटर के पास, पब्लिक के पास 50 से कम है, यानी प्रोमोटर्स FII और DII अल्टीमेटली 50 से ज़्यादा ही होंगे। ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। डेब्ट अपॉन इक्विटी 0.11 है, ये 0.5 से कम है, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है।
शेयर कैपिटल देखते हैं 49, बहुत शानदार। ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। चार्ट देखते हैं थोड़ा सा। ये एक्चुअली 5 साल का से ज़्यादा, ये 20 में ही आई गेस लिस्टेड हुआ है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पे, तो इसका चार्ट तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सो चार्ट में लिखते हैं नॉट अवेलेबल। सेल्स प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर देखते हैं। सेल्स 17 में 464, 18 में 606, 19 में 651, 20 में 661, 21 में 674, 22 में 864 और TTM 915। ऑलमोस्ट डबल है सेल्स। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट। 17 में 108, 18 में 160, 19 में थोड़ा सा अगर घटा है 112, थोड़ा सा कोरोना का इम्पैक्ट पड़ा, और 20 में 164। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये कोरोना के इम्पैक्ट के ही कारण हुआ, कभी कभी होता है कि एक क्वार्टर ख़राब हो जाए। सो बेसिकली हम ये देखेंगे कि ये थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ इस प्रॉफिट के मुकाबले, 18 के प्रॉफिट के मुकाबले 19 में थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ। 20 में ये वापस ट्रैक पे आ गया, 21 में 219, 22 में 289 और TTM 272। यानी अगर कंपेयर करें तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 108 से 289 यानी 2.5 टाइम्स हो चुका है। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। अर्निंग पर शेयर देखते हैं 22.05, 32.81, 23 थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, फिर ये ट्रैक पे आया 33.65 और बढ़ा 59.18 और बढ़ा, अब ये इतना है। कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट ये भी 2.5 टाइम्स हो चुका अर्निंग पर शेयर 5 साल में, तो यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए इसके 1 2 3 4 ऑलमोस्ट सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब बजाय इसके कि आप IEX में होल्डिंग्स के लिए लड़े या फिर इंतज़ार करें कि वो सही होगा या नहीं होगा, यहाँ कहीं ना कहीं होल्डिंग्स डाउट क्रिएट कर रहा है। तो इससे बेटर है IEX में इन्वेस्ट करने से अच्छा कि आप कैम्प्स में कर सकते हैं, जिसके सारे ही फैक्टर्स अच्छे हैं, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है। जहाँ डाउट रहा वहाँ हमें क्यों ही जाना। मतलब अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा कमाना। ऐसा नहीं है कि इस पार्टिकुलर शेयर से ही पैसा कमाना गोल है कि किसी भी शेयर से पैसा कमाना है। तो वैसे स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे जिसमें थोड़ा भी डाउट है। तो कैम्स मल्टीबैगर है, ये अपने मोनोपोली को जस्टिफाई कर रहा है। अब आते हैं हिंदुस्तान जिंक। ROE देखते हैं। 1 साल का 28.8, 3 साल का 22.5, 5 साल का 23.2, यानी ये ROE सेटिस्फाई कर रहा है। होल्डिंग्स देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग अकेला ही 50 से ज़्यादा है, 64.9। पब्लिक होल्डिंग बहुत ही कम है, शानदार। यस, डेप्ट अपॉन इक्विटी ये 0.9 है, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। शेयर कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है, 845, ये यहाँ पर है, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। चार्ट देखिए ऑलमोस्ट 45 डिग्री है। सो चार्ट अच्छा है। सेल्स प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर। सेल्स देखते हैं। 17 में 17273, 18 में 22082, 19 में थोड़ा घटा है 21118,
20 में 18,561, 21 में 22,629 इंक्रीज़ हुआ, 22 में और इंक्रीज़ हुआ, TTM में और ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो देखा जाए तो 5 साल में इसने अपना सेल्स डबल कर लिया, 17,273 से 34,510, यानी ऑलमोस्ट डबल। सेल्स देखते हैं, सॉरी प्रॉफिट देखते हैं। 83 ये 17 है, ये 8316 ये नेट प्रॉफिट है। 9276, 7956, 6805 ये 2 साल थोड़ा डिक्रीज़ हुआ कोरोना के कारण। फिर 21 में थोड़ा ट्रैक पे आने लगा, 7980, 22 में और बढ़ाया है, और TTM में 11404 मीन्स ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स। अर्निंग पर सेट देखते हैं, 19.68, 21.95, 18.83 थोड़ा सा घटा है, थोड़ा और घटा है ये 20 में 16.11, 21 में 18.89, 22 में ट्रैक पे आया है, और ये TTM 26.99, यानी कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स EPS भी हो गया। यानी ये सब सेल्स प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, यस। तो इसमें एक फैक्टर ख़राब है, शेयर कैपिटल, बाकी सारे फैक्टर अच्छे हैं। तो इसे मैं इंटरमीडिएट बोल सकता हूँ। इंटरमीडिएट स्टॉक मीन्स गुड, बेटर, बेस्ट में ये बेटर स्टॉक है, क्योंकि एक शेयर कैपिटल इसका ख़राब है और वो ऑलमोस्ट 836 के इक्वल है, 845 एक्चुअली, सॉरी। सो इसे भागने में थोड़ी परेशानी होगी। सो एक फैक्टर ख़राब है, तो इसे मैं इंटरमीडिएट की कैटेगरी में रखता हूँ, हिंदुस्तान जिंक को। पांचवा स्टॉक डिस्कस करते हैं, IRCTC। मैंने इसे अपना पर्सनल फेवरेट स्टॉक बताया, इसका मतलब ये नहीं कि ये मल्टीबैगर है। अब है या नहीं ये देख लेते हैं। ROE देखते हैं, 39.9 एक साल का, 3 साल का ROE 31.6, 5 साल का ROE 30.1, यानी यस। होल्डिंग्स देखते हैं, प्रोमोटर के पास ये 67.4 है और पब्लिक के पास 50 से कम है, यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। डेप्ट अपॉन इक्विटी ये 0.8 है, 0.08 है, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। शेयर कैपिटल है 160 करोड़, ये यहाँ, तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। चार्ट देखते हैं, ये हाल फिलहाल में लिस्टेड हुआ है, तो इसका चार्ट बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सो चार्ट नॉट अवेलेबल। सेल्स प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर्स देखते हैं। 17 में 1520, 18 में 1416, 66 थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, 19 में 1870, 20 में 2264, 21 में 777, 22 में 1879 और TTM 2890, यानी सेल्स देखे तो ऑलमोस्ट इसने डबल कर लिया 5 साल में। नेट प्रॉफिट देखते हैं, 229, 18 में ऑलमोस्ट सेम 221, 19 में 309, 20 में 513, 21 में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ 187, 22 में 664 और TTM 894, ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है, 4 टाइम्स से भी थोड़ा ज़्यादा, 229 से 894 5 साल में। कोई भी कंपनी का प्रॉफिट अगर 5 साल के अंदर डबल से ज़्यादा
तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कंपनी आगे जाके बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाली है। और अदर फैक्टर्स अगर सही हो तो सिर्फ प्रॉफिट ही 4 गुना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अदर्स फैक्टर सही है और नेट प्रॉफिट 2-3 और एटलीस्ट 4 गुना, तब तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। ऑलमोस्ट 95-98% चांसेस हो जाते हैं। अर्निंग पर शेयर देखते हैं। 17 में 11.45, ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, फिर ट्रैक पे आने की कोशिश। 21 में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, 22 में 8.30 और ये TTM में 11.18। सो अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही कहेंगे। तो सेल्स प्रॉफिट ये सब देखे तो शानदार है, इसे यस की कैटेगरी में रखेंगे। तो IRCTC के ऑलमोस्ट सारे क्राइटेरिया ये फुलफ़िल कर रहा है, तो ये मल्टीबैगर है। प्लस आपको क्या लगता है कि ट्रेन चलना इंडिया में बंद होने जा रहा है आगे? क्योंकि मेरे हिसाब से तो मोस्टली पीपल जो मिडिल क्लास होते हैं या लोअर मिडिल क्लास होते हैं और कुछ अपर क्लास होते हैं, वो सब भी ट्रेन से ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ट्रेन एक ऐसी चीज़ है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो मेरे हिसाब से तो 20-30-50 साल के अंदर बंद होने के तो कोई चांसेस है ही नहीं। सो IRCTC मेरे अकॉर्डिंग तो एक मल्टीबैगर है। अब बात करते हैं MCX की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ROE देखते हैं। 1 साल का 8.10, 3 साल का 11.6, 5 साल का 10.5। ये ऑलमोस्ट 12 के ही आसपास है, तो ऑलमोस्ट यस लिख सकता है। होल्डिंग्स देखेंगे। DII 50.6, अकेले डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही 50% लेके बैठे हैं। पब्लिक होल्डिंग है 25.8, यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट एक भी नहीं है, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। शेयर कैपिटल देखते हैं। शेयर कैपिटल 51.1, शानदार, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। चार्ट देखते हैं थोड़ा सा। चार्ट बहुत ज़्यादा सही नहीं है, एक रेंज बाउंड में ही चल रहा है। सो मेरे हिसाब से इसका चार्ट कुछ सही नहीं है, अनटिल और अनलेस ये वाला हाई कट कर दे 21 का 1793.75। हाँ, तो ये एक लेवल है, इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का सोचा जा सकता है। चार्ट के लिए वेट फॉर कंफर्मेशन। सेल्स प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 17, 259, 18 ऑलमोस्ट सेम, 19 थोड़ा बड़ा, 20 थोड़ा बड़ा, 21 ऑलमोस्ट सेम, 22 367 और TTM 432, यानी प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया। सॉरी, एक्चुअली सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। 17, 127, 18 थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, 19 बढ़ा, 20 और बढ़ा, 21 में ऑलमोस्ट सेम, 22 में डिक्रीज़, और ये अभी 176 है। तो इसका नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ तो नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है। अर्निंग पर शेयर देखते हैं। 24.82, 21.25, 28.68, 46.37, 44.16,
फिर यहाँ डिक्रीज़, यहाँ डिक्रीज़। देखिए अगर प्रॉफिट देखते हैं तो 5 साल में ये कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, प्लस ये इरेगुलर है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, बढ़ता है बढ़ता है फिर घटता है। सो ये ऐसे इनकंसिस्टेंट प्रॉफिट ये सबको वाली कंपनियों को अवॉइड ही करे तो अच्छा है। सो सेल्स प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर नो, प्लस इसका चार्ट भी उतना सही नहीं है, तो मैं इसे नॉट गुड फ़िलहाल के लिए। और इन केस ये वाला पॉइंट कट कर देता है जो कि एक्चुअली ये 2067.75 है, ये देखना पड़ेगा। 21 का हाई यहाँ नहीं है। सो ये वाला पॉइंट अगर कट करके ऊपर जाता है तो उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, तब तक वेट करते हैं। और फिलहाल इसका चार्ट भी बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा है क्योंकि ये 45 डिग्री नहीं है और रेंज बाउंड है, तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं पीडीलाइट की। आरओई देखते हैं 20.2, 1 साल का, 3 साल का 22.8 और 5 साल का 23.8, यानी आरओई सेटिस्फाई कर रहा है। होल्डिंग्स देखते हैं, पब्लिक होल्डिंग 11.0 है, यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। डेप्ट अपॉन इक्विटी 0.10, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। शेयर कैपिटल 50.8, शानदार, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। चार्ट देखते हैं, प्रॉपर 45 डिग्री, ऐसे चार्ट पर दिल कैसे नहीं आएगा किसी का। इसमें यस नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे शानदार। बिल्कुल मस्त। सेल्स प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सेल्स 5617, 17 में, 18 में इंक्रीज़ हुआ, 19 में इंक्रीज़ हुआ, 20 में इंक्रीज़ हुआ, 21 में ऑलमोस्ट सेम, 22 में बढ़ा और TTM 11470। देखने वाली बात यह है कि कोरोना में इसके सेल्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और ऑलमोस्ट डबल किया है सेल्स इसने। प्रॉफिट देखते हैं, 863, 17 में इंक्रीज़ किया, ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा डिक्रीज़, 20 में इंक्रीज़, 21 में ऑलमोस्ट सेम, 22 में बढ़ा है और ये 1309 और बढ़ा है। सो ये देखा जाए तो 1.5 टाइम्स से थोड़ा ज़्यादा है प्रॉफिट भी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर देखते हैं, 17 में 16.77, 18 में इंक्रीज़ हुआ, 19 में ऑलमोस्ट सेम, 20 में बढ़ा, 21 में बढ़ा, 22 में भी बढ़ा 23.76 और TTM में 25.55, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो चुका है। सो ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ कर रहा है। यस, इसके सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, परफेक्ट। ये पहला स्टॉक मिला जिसके सारे पॉइंट अलॉन्ग विथ चार्ट, वो भी प्रॉपर 45 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये मल्टी बैगर है, मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर पोर्टफोलियो में से इंक्लूड करना एकदम मैंडेटरी है, ज़रूर रहना ही रहना चाहिए। पीडीलाइट, अब आते हैं
प्रज पे, प्रज को भी देख लेते हैं। आरओई देखते हैं। एक साल का 10.2, सॉरी, एक साल का 17, 3 साल का 12.5, 5 साल का 10.2, ऑलमोस्ट इक्वल है। होल्डिंग्स देखते हैं। पब्लिक 39.8 सेटिस्फाई कर रहा, 50 से कम है पब्लिक। डी बाई डेप टू इक्विटी 0.03 सेटिस्फाई कर रहा। शेयर कैपिटल देखते हैं। शेयर कैपिटल है 36.7, बहुत शानदार, ये भी सेटिस्फाई कर रहा। चार्ट देखते हैं थोड़ा सा। अभी इसने ब्रेकआउट दिया, ये ऑलमोस्ट 2007 का आई था, जो इसने 21 में ब्रेक किया, तो ये भागना बनता है। चार्ट फिलहाल ब्रेकआउट मिला, तो ब्रेकआउट लिखते हैं। सेल्स प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर देखते हैं। 17, 915, 18 में 917, ऑलमोस्ट सेम। 19 में इंक्रीज़ किया, 20 में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही मानेंगे। 21 में इंक्रीज़ किया, 22 में 2333 हो गया, TTM में 3000, यानी 5 साल में इसने सेल्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर लिया है। प्रॉफिट का बात करते हैं। 45, 17 में 45 करोड़, 18 में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ, 19 में ट्रैक पे आया 68, 20 में 70, 21 में 81, उसके बाद 150 एंड TTM में 184। ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया हुआ है प्रॉफिट। सेल्स 3 टाइम्स और प्रॉफिट 4 टाइम्स। अर्निंग पर शेयर देखते हैं। 2.49 17 में और TTM में 10.03, जो कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो चुका है। क्लियरली ये सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस इसका एक ये भी एडवांटेज है कि इसने 2007 के हाई को ब्रेक किया हुआ है रिसेंट टाइम में। मीन्स ऑलमोस्ट 1 साल हो गया और उस प्राइस के नीचे ये नहीं आया है, और ये ऊपर ही जा रहा है। यहाँ से ये 45 डिग्री होते हुए ऊपर ही जा रहा है। और हमने इसका सेल्स प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर देखा, जो कि एकदम शानदार है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ये मल्टीबैगर है। मोस्ट प्रोबेबली इसलिए बोला है क्योंकि इसके चार्ट पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, पर ये जैसा साइन दिखा रहा है 45 डिग्री का, मेरे अकॉर्डिंग ये आगे बहुत भागने वाला है। सो ये मोस्ट प्रोबेबली मल्टीबैगर है। मैरी को देखते हैं। ROE 1 साल का 36.6, 3 साल का 36, 5 साल का 36.1, शानदार ROE। यस। होल्डिंग्स देखते हैं। पब्लिक होल्डिंग्स ओनली 5.46, ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। कंपनी पे डेप्ट बहुत ही कम है, 0.14 डेप्ट टू इक्विटी का रेशियो है। यस।
शेयर कैपिटल 129, ये भी रेंज में ही है, अंडर 200 ही है। यस, मैक्सिमम चार्ट देखते हैं, प्रॉपर 45 डिग्री। ये थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है इस एरिया में क्योंकि ये कोरोना का पीरियड था, पर ये प्रॉपर 45 डिग्री है, जस्ट लाइक पीडीलाइट। शानदार। सेल्स प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर भी देख लेते हैं। ये चार्ट देख के भी आप बता सकते हैं कि ये शानदार स्टॉक है, बाकी के फैक्टर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि हम यहाँ सीख रहे हैं सो हम बाकी भी हर एक पॉइंट देखेंगे। 17 में सेल्स 5918, 18 में इंक्रीज़ हुआ, 19 में और इंक्रीज़ हुआ, 20 में 7315, ऑलमोस्ट 19 के मुकाबले सेम ही है। 21 में इंक्रीज़ हुआ, 22 में इंक्रीज़ हुआ। ये FMCG कंपनी है, सो FMCG में आने वाली कंपनीज़ पे कोरोना वगैरह का बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये 20 में भी अच्छा सेल्स किया, 21 में भी अच्छा सेल्स किया, और सेल्स ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स कर चुका 5 साल में, प्रीवियस 5 साल में। नेट प्रॉफिट देखते हैं, 17 में 8.11, 18 में 8.27, 19 में 1131 इंक्रीज़ किया, 20 में थोड़ा सा डिक्रीज़ किया, 21 में इंक्रीज़ किया, 22 में इंक्रीज़ किया, और ये ऑलमोस्ट सेम है। TTM और 22 ऑलमोस्ट सेम है, तो प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स है। अर्निंग पर शेयर 2017, 6.19 इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़, थोड़ा सा डिक्रीज़, इंक्रीज़ किया और यहाँ भी इंक्रीज़ किया, यानी अर्निंग पर शेयर 17 के मुकाबले ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके सारे फैक्टर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये सब पे आंख बंद करके आप पैसे लगा सकते हैं। वैसी कंपनी में क्यों ही जाना है जहाँ डाउट हो, वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जहाँ सारे पॉइंट्स ईजिली समझ में आ रहे हों, सारे पॉइंट्स ईजिली फेवरेबल हो। तो वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करने पे डर भी कम रहेगा और पैसे बनने के चांसेस भी मैक्सिमम रहते हैं। लास्ट कंपनी एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स को बहुत लोग मल्टीबैगर बोलते हैं, आइए देख लेते हैं रीजंस। 1 साल का ROE 23.2, 3 साल का 25.8, 5 साल का 25.4, सेटिस्फाई कर रहा है आराम से। होल्डिंग्स, प्रोमोटर होल्डिंग्स 52.6, आराम से सेटिस्फाई कर रहा है। डेप्ट अपॉन इक्विटी 0.13, आराम से सेटिस्फाई कर रहा है, पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। चौथा पॉइंट है शेयर कैपिटल 95.9, ये भी उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब चार्ट देख लेते हैं थोड़ा, प्रॉपर 45 डिग्री चार्ट, मस्त, एकदम मस्त, शानदार। सेल्स प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर चार्ट देख के यहाँ भी समझ में आ रहा होगा कि ये ऑब्वियसली मल्टीबैगर है, पर इसका सेल्स वगैरह भी देख लेते हैं। मार्च 15,062, 17 में, 18 में बढ़ा है, 19 में बढ़ा है, 20 में बढ़ा है, 21 में भी बढ़ा है, 22 में और बढ़ा है, TTM में और बढ़ा है, यानी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा सेल्स कर लिया इसने 5 साल में। प्रॉफिट देखते हैं, 2016 17 में, 2098 18 में, 2208 19 में,
2774 20 में इंक्रीज़ किया है, 21 में थोड़ा डिक्रीज़ किया है, 22 में, पर TTM में इसने मेंटेन कर लिया। सो ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट है। और अर्निंग पर शेयर 20.22 से 38.22 आ चुका है, यानी ये भी ऑलमोस्ट डबल है, यानी इसके भी सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो ये भी एक मल्टीबैगर है और इसे भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सो हमने यहाँ देखे कि हमने टोटल पॉइंट्स डिस्कस, टोटल 10 मोनोपोली स्टॉक्स लिए थे, जिसमें श्योर शॉर्ट मल्टीबैगर कितने हैं, ये नहीं है, IEX भी नहीं है, कैम्स एक मल्टीबैगर यानी 1 2 3, इसे भी मल्टीबैगर की लिस्ट में लेंगे, 4 5 6, यानी 6 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स मल्टीबैगर है, यानी 60%। बाकी के 40% इवन दो वो मोनोपोली स्टॉक्स है पर वो मल्टीबैगर नहीं है। सो इनकेस नेक्स्ट टाइम आप यूट्यूब वगैरह पे देखो या फिर इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे जहाँ कह रहे हो कि मोनोपोली स्टॉक्स हमेशा अच्छे होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये आपका काम है कि आप बैलेंस शीट देखो। मैं हर एक पॉइंट इतनी अच्छी से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप खुद से भी बैलेंस शीट रीड करना, स्टॉक को पढ़ना सीख सकें, ताकि आगे चल के आपको मेरी भी ज़रूरत ना पड़े। अब इसमें एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ, जैसे कि 6 स्टॉक्स है, इसमें 6 मल्टीबैगर्स हैं। अब उनमें से बेस्ट क्या है अगर आपको चुनना हो? सपोज़ आपको कन्फ्यूज़न है कि आप एशियन पेंट्स लें या फिर मैरिको लें। इन केस कभी कन्फ्यूज़न होता है, उस केस में क्या करते हैं, क्योंकि दोनों के ही सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर हम प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे कि कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। मीन्स 5 साल में किसका प्रॉफिट 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स हुआ। सपोज़ एशियन पेंट का प्रॉफिट 2 टाइम्स हो चुका, मैरिको का प्रॉफिट 4 टाइम्स हो चुका, तब ऐसे केस में आप मैरिको को पहले चुनेंगे। प्रॉफिट अगर मैच कर रहा है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, फिर आप सेल्स पे जाएंगे, और वो दोनों भी मैच कर रहा है, फिर आप ROE देखेंगे, यानी प्रॉफिट फिर सेल्स और फिर ROE। अगर मल्टीबैगर्स में से चुनना हो आपको तब ये करेंगे, तो ये चीज़ और आसान हो जाएगी और दूध में से और अच्छे से क्रीम निकलेगा। सो वो और ज़्यादा अच्छे से आपको पैसे देगा, पैसे बना के देगा स्टॉक आगे चल के। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और इन केस आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।